वेलकम टू द ग्रोथ पॉड टॉक शो। मेरा नाम है शुभम सुरती और आज हमारे साथ है राजश्री वोरा, Right. फाउंडर ऑफ म्यूनिफिक इवेंट्स। यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि किसी भी पार्टी, किसी भी त्योहार के अंदर या किसी भी खुशी के माहौल के अंदर हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो सब कुछ संभाले फ्रॉम बैक ऑफ द स्टेज एंड हु मेक श्योर दैट यू एंजॉय टू योर फुलेस्ट, एंड दैट आई बिलीव इज द मोटो ऑफ म्यूनिफिक इवेंट्स। Yes. वेलकम राजश्री ऑन बोर्ड। Thank you. So now going back to your starting towards being an event planner, Hmm. how did you find the calling? आपको कैसे पता चला कि event planning is something that I want to do? Okay. So इसमें ऐसा हुआ था. Basically, I was a IT person. Uh, I graduated in IT and I was in IT company for around 10 years. Hmm. उससे पहले अगर मैं बचपन में देखूं तो मैं मेरे घर के सारे इवेंट्स मैं खुद अरेंज करती थी. मेरे फैमिली के इवेंट्स सब, रिश्तेदारों के सब इवेंट्स खुद अरेंज करती थी और मुझे उसमें बहुत मजा आता था. Hmm. बट वो स्टोरी फिर कहीं पे दब गई और मुझे पता भी नहीं चला कि आगे मैं वापस से ये सब चीजें एनकाउंटर करूंगी. Then we started, me and my husband started a club, which was called Offline Club, in 2016. Hmm. So, in that club, I started managing events again because it was I was मुझे जो क्वालिटी मेरे क्लाइंट को देनी थी, मुझे लगता था कि वो वैल्यू फॉर मनी कहीं बाहर से वेंडर से नहीं आ रही है. सो आई स्टार्टेड इन हाउस इवेंट मैनेजमेंट एंड डेकोर सर्विसेज फॉर माई क्लाइंट्स देयर. So what was this club about? That was a entertainment arena Okay. in 4 acre, and it was yes, unfortunately because of the corona it got shut down. But उससे पहले हम लोग वहीं पे, मैं इन हाउस मेरे सारे इवेंट्स मैनेज करती थी और मुझे वहां पता चला कि यार मैं ये बहुत इंजॉय कर रही हूँ. रोज नए लोगों को मिल रही हूँ, रोज नए डिजाइन बना रही हूँ उनके लिए कुछ, कि उनको क्या अच्छा लगेगा, उतना पर्सनलाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है. तो वहां से मुझे ऐसा पता रियलाइज हुआ कि मैं एक्चुअली इवेंट्स एंजॉय करती हूँ. Correct. एंड देन आई, जब मेरा क्लब क्लोज हो गया, तो देन आई केम इनटू, 2020 आई लॉन्च्ड माय कंपनी एज म्यूनिफिक इवेंट्स Hmm. एंड स्टार्टेड द इवेंट्स. Okay. So what do you think in this journey from being a part of club to being a event manager, a professional event manager, यस. which is one of the biggest achievement that you feel कि यार ये मैंने सबसे अच्छा काम किया अगर मैं आपको बताऊं तो बिगेस्ट अचीवमेंट इज नॉट सम इवेंट और नॉट सम पर्टिकुलर थिंग, बट माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज आई हैव 100% रिकरिंग क्लाइंट्स. है? मेरे पास जो क्लाइंट अभी तक आए हैं वो किसी और के पास नहीं जाते हैं. करेक्ट. सो दिस इज माय बिगेस्ट अचीवमेंट, कि मैं उनको जो उनको पर्सनलाइजेशन मेरे साथ में फील होता है वो मुझे अपने घर का समझते हैं. और फिर उसके बाद चाहे इवेंट का कुछ भी साइज हो, दे कॉल मी कि ये काम करना है और इतनी तारीख को करना है. कई बार ऐसा हम देखते हैं ना कि पैशन ड्रिवन जो लोग होते हैं ना उनके हुँ, लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है. यस. सो हैज इट एवर हैपेंड कि क्लाइंट का काम करना है, अब इसमें बजट साइड में रखो, मुझे करना है इसलिए मैं करूंगी. हैज इट एवर मैं हैपेंड आपको विथ बताऊँ, मोस्टली इवेंट प्लानर्स ऐसे ही होते हैं. यू? मैं भी ऐसी ही हूँ कि सो बजट एक बार फाइनल हो गया है, चलो ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेट करने बैठे और आपको लग रहा है नहीं यार ये तो देना चाहिए, ये सर्विस तो अच्छी लगेगी, या नहीं फ्लावर्स थोड़े महँगे आ रहे हैं, प्राइसिंग चेंज हो गई, स्टिल ओके, कोई बात नहीं, कर दो. सर लॉस करके भी बट वी आर डूइंग इट बिकॉज इट इज आवर पैशन. लॉस में तो नहीं जाते. लॉस तो मैं कहूँगी किसी को भी नहीं करना चाहिए बिज़नेस में. करेक्ट. बट येस, मार्जिन्स बहुत कम हो जाते हैं कभी-कभी. सो when you started off in the हुँ, event industry, as you said 2020 में you started, येस. before 2020 you were associated with event industry Yes, indirectly. yes, So when we say event industry from before 2020 to today, yes. what is the change that you have seen? क्या चेंज हुआ? अ, जो सबसे बड़ा जो चेंज है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे तो इंडिया में अभी इन्फ्लुएंस, जो है मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो शुरू से ही बहुत है. मतलब इफ यू, चलो हम 2020 की बात ना करें, हम अगर 1994 में जाते हैं तो हम आपके है कौन मूवी, वो जो मूवी जिसने बहुत बड़ा वेडिंग मार्केट को इन्फ्लुएंस किया था, हम्म. कि किस तरीके से वेडिंग्स होनी चाहिए या किस तरीके की वेडिंग्स हो सकती हैं. करेक्ट. राइट. तो दैट टाइम एक मूवी ने पूरे इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है. हम्म. सेम वे अभी सेलिब्रिटी वेडिंग्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स की वेडिंग्स हैं, वो सब चीजें मीडिया मतलब लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करती है. हम्म. और वो चाहते हैं कि हम भी वैसा फील करें, हम भी वो हम्म. ग्रैंडियर हम्म. इवेंट करें. सो अभी और ये बढ़ता जाएगा, हम्म. इट विल इंक्रीज बिकॉज इंडिया में
जो वेडिंग इंडस्ट्री है, हम्म, इट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। हम्म, अभी जो वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है राइट नाउ इन 2025, एंड इट इज 15%, अराउंड 10 to 15% इज इंक्रीजिंग। सो इसका कोई अभी तो कोई लिमिट नहीं दिखता है, मतलब इट्स अ बूमिंग। So when we say it is a growing industry, is there any community which you have seen कि इसके अंदर वेडिंग में सबसे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, या ये स्पेसिफिक कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा वेडिंग के पीछे इन्वेस्ट कर रही है? मेजर कम्युनिटी की अगर आप बात करें तो मारवाड़ी स्पेंड लॉट ऑफ मनी। Okay. यस। And when you talk about a community based wedding, do you think it is more about कहाँ पर शादी हो रही है, और is it about किसकी शादी हो रही है, कौन सी कम्युनिटी की शादी हो रही है, ज्यादा कहाँ कॉस्ट पे? पर शादी हो रही है। ओके, यस। सो व्हेन वी से कहाँ पर शादी हो रही है, व्हिच आर द टाइप ऑफ वेन्यू दैट पीपल नाउअडेज आर ऑप्टिंग फॉर? हाँ, अभी तक कैसा था कि इंडिया में जो शादियाँ थी वो जैसे मैंने आपको बताया लोकल सब लोग मिलके कर लेते थे। फिर एक टाइम आया जब होस्ट को ऐसा लगता है कि मैं भी पूरा इवेंट एंजॉय करूं, एज अ गेस्ट रहूं। तो वो जो जर्नी है उसमें अब पहले लोग पास आसपास के वेन्यूज पसंद करते थे, अब लोग चाहते हैं कि हमें जब हम इतना स्पेंड कर रहे हैं तो हम कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करें। तो आप देखेंगे तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स में अभी तक राजस्थान था। अ, अगर आप इंडियन लोकल इंडियन मार्क की बात करें तो राजस्थान में होती थी बहुत ज़्यादा। आप नॉर्थ इंडिया में चले जाओ, मनाली शिमला इस तरफ वेडिंग बहुत होती है, गोवा में बहुत होती है। अ, लेकिन अब आप देखेंगे तो अहमदाबाद के आसपास 30-40 किलोमीटर्स में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हो गए जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स को प्रमोट करते हैं। उसमें लोगों की कॉस्ट भी कम जाती है बिकॉज इट्स अ नियर बाय प्लेसेस, और उनको पूरा एक्सपीरियंस भी वही मिल जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेडिंग हम्म। पर से, हम आजकल देख रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं दे आर वेरी मच वरीड अबाउट बीइंग इन कमिटमेंट। हम्म। इवन वेडिंग का खर्चा भी उन लोगों को बहुत हम्म। बड़ा लगता है, दैट बी द रीजन लोग आजकल बहुत लेट एज में शादी कर रहे हैं। हम्म। And even when they are getting married, and if there is an independent couple who is trying to get married, there is always a concern कितना बजट होना चाहिए एक शादी का? So what do you think, एक एवरेज शादी का कितना बजट होना चाहिए? इसमें तो मेरा कोई कमेंट नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि शादी तो आप देखें तो कोर्ट मैरिज भी हो जाती है जो 100 रुपए के स्टैम्प पे होती है, और शादी आपने अनंत अंबानी की भी देखी है। हम्म, सो इसमें इसकी कोई रेंज नहीं है। इस बिजनेस की ब्यूटी ही ये है हम्म, कि आप इसमें से कितना भी कमा सकते हैं, बिकॉज इस बिजनेस की कोई कोई कैप ही नहीं है कि भाई ये बिजनेस में या ये इवेंट इंडस्ट्री में इतने का ही इवेंट होगा या इतने का ही। देर इज नो लिमिट। And when it comes to a young couple, हम्म। how much budget shall they consider? और is there any percentage कि इतना परसेंट यूजुअली डेकोर में चला जाएगा, इतना परसेंट केटरिंग में चला जाएगा, नहीं, ऐसा कोई कैलकुलेशन होता है, या पीपल जस्ट कम विथ अ रैंडम बजट लाइक? नो, इसमें कैसा है मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बजट से इसको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया इतना बड़ा है ना, हम लोग इतने करोड़ों में है कि हमारा सबका अलग अलग बजट होता है। ठीक है। करेक्ट। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उनका कितना भी बजट हो उनको एक्सपीरियंस, उनके वैल्यू फॉर मनी मिले। बी इट 5 लाख की 5 लाख की शादी हो, हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप इसमें ये मेन्यू ले लीजिए, ये मेन्यू ले लीजिए, 1 दिन का इवेंट हो या 10 दिन का इवेंट हो। लेकिन इसको बजट से कंपैरिजन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा रेंज है। तो इस इससे बेटर ये है कि उसको एक्सपीरियंस क्या चाहिए, वो एक्सपीरियंस हम उनको वो बजट में दे पाते हैं कि नहीं जो बजट उन्होंने सोच रखा करेक्ट। है। सो बजट से ज्यादा इसमें एज अ इवेंट प्लानर मैं सोचती हूँ कि एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट। सो डू यू थिंक कि, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं हमेशा कि इवेंट प्लानर तब हायर कीजिए जब बिग बजट वेडिंग हो, डू यू थिंक स्मॉल बजट वेडिंग्स के अंदर भी इवेंट प्लानर का रोल है? एक्चुअली स्मॉल बजट वेडिंग्स में ज्यादा रोल है इवेंट प्लानर का, क्योंकि आपको छोटे बजट में क्रिएटिवली आपके ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिलता है। बड़े इवेंट्स में तो कैसा है कि आपके पास बहुत बड़ा बजट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास बजट छोटा है तो उसमें आपको हर चीज उस बजट में आप कैसे करोगे जो न्यू भी हो क्रिएटिव भी हो, वो आपको एक इवेंट प्लानर उसमें हेल्प कर सकता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अभी तक हमने जितनी बातें की दैट वाज ऑल अबाउट वेडिंग यस। and everything around that. So when we talk about Minific events, is it just wedding or do you do anything else too? नो नो, वी डू ऑल द काइंड ऑफ इवेंट्स। Mm-hmm.
बी इट अ बर्थडे पार्टी Mhm. और बेबी शावर Mhm. और वेडिंग Mhm. और प्री वेडिंग्स, Mhm. जो भी जैसे हल्दी मेहंदी है, प्री फोटोशूट्स हैं, वी डू मैनेज एवरीथिंग Mhm. एंड द कॉर्पोरेट इवेंट्स आल्सो। Hmm. यस। So when we say we do all sort of events, can you explain us how does the process work in event management? किस तरीके से ओके, काम होता है? सी मेजर प्रोसेस ऑफ ऑल द इवेंट्स इज सेम। जो एग्जीक्यूशन जो प्रोसेस है वो सभी इवेंट्स का सेम ही होता है। हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो चेंज हो जाता है। हम्म, जैसे एक वेडिंग्स में एक डिसीजन मेकिंग होता है वो फैमिली का होता है। हम्म, कॉर्पोरेट में डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट का होता है। हम्म, फिर थोड़ा क्रिएटिविटी चेंज हो जाता है। हम्म, जो बर्थडेज और वेडिंग्स है उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा होता है। हम्म, कॉर्पोरेट में विजुअल क्रिएटिविटी इतनी नहीं होती है, लेकिन आपको उनके लिए कुछ नए नए आइडियाज करने पड़ते हैं। हम्म, दूसरा, आपका अगर ऑडियंस चेंज हो जाता है कॉर्पोरेट में, हम्म, तो जब कॉर्पोरेट का ऑडियंस, हम लोग को क्लाइंट के हिसाब से उसका प्लान करना पड़ता है। जैसे कभी कभी वो मार्केटिंग का लॉन्च है तो किस तरीके के डिजाइनिंग्स होंगे, इफ इट इज जस्ट अ सेलिब्रेशन ऑफ कंपनी तो किस तरीके का सेटअप होगा, बट एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज सेम फॉर। correct. So when we say that it is same for all, which all things come under your purview? क्योंकि क्या होता है कई बार इवेंट मैनेजर को डेकोरेटर समझ लिया जाता है, ये कई तो हर जगह बार होगा। कई बार उसे हम केटरर्स भी, हम केटरर्स। डेकोरेटर्स भी, हम हाँ, मंडप वाले भी, और हम आर्टिस्ट मैनेजमेंट भी हैं, सब कुछ है। तो फिर व्हेन इट कम्स टू, सो हैव यू फाउंड कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत सुपरफिशियल हो जाती है, दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम इवेंट मैनेजर्स, यस। सो हाउ डू यू मैनेज दैट सिचुएशन? उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी एक्चुअली जब हमारा कोई इवेंट आता है, फाइनलाइज होता है, तो हम उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं, कम्युनिकेशन में। और उनकी एक्सपेक्टेशंस और हमारी एक्सपेक्टेशन, उनकी इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन एक लेवल पे लेके आते हम्म, हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं उसमें, उनको प्रोज एंड कॉन्स भी बताते हैं कि भाई तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें ये प्रोज एंड कॉन्स है। इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो उनके साथ में इतना रेगुलर होता है कि हम लोग एटलीस्ट इवेंट के पहले प्लानिंग जब करते हैं, हम दोनों एक पेज पर होते हैं। करेक्ट। सो वहां पे फिर मतलब ये यहाँ पे हमें क्लैरिटी आ जाती है ऑलरेडी। और दूसरा, हम लोग जब एग्जीक्यूशन करते हैं इवेंट का, तो हम 24 आवर्स पहले वो इवेंट के लिए रेडी रहते ओके, हैं। यस। सो नथिंग इज हैपनिंग ऑन द लास्ट मोमेंट, ऐसा कोई भाग रहा है ऐसा सब नहीं हो रहा है उनके साथ? बैक ऑफ द इवेंट बहुत कुछ फाइट चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बट यस, जब आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है तो कभी ऐसा इशू आता नहीं है। करेक्ट। कैन यू शेयर वन सच इवेंट fiasco और वन सच इवेंट इरिटेशन पॉइंट जो आपको लगता है यार ये नहीं होना चाहिए वरना सारे इवेंट बहुत अच्छे होकर ये हट जाए तो जैसे? ऐसा फियास्को तो कभी कोई इवेंट में ऐसा हुआ नहीं है, बाय द गॉड ग्रेस। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा जब आता है जब आपका सपोज एक सिंगर, आपने बहुत ही प्रीमियम सिंगर्स को आप लेके आए हैं, पूरी एक आपकी टीम आई है, बैंड आया है, और वो लोग बहुत अच्छे अनप्लग्ड गाने गा रहे हैं या कोई भी अच्छे सॉन्ग्स गा रहे हैं, माहौल बंधा हुआ है, और उसमें कोई अंकल जी आ जाए और कहे कि गाना मैं गाऊंगा। सो वो सबसे ज्यादा एक इरिटेटिंग पॉइंट होता है, नॉट फॉर मी, इवन फॉर द गेस्ट ऑल्सो, कि अब ये पूरा। और वो अंकल अच्छा गाने भी वो चाहिए। यस यस, और मोस्टली ऐसा होता है कि वो अंकल्स को ऐसा लगता है कि मैं बेस्ट कराओके में मैं गाता हूँ, और वहां पे हमेशा एक इरिटेशन पॉइंट आ जाता है कि यार ये, क्योंकि आपने, क्लाइंट ने जब इतना पे किया है, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को लाया है, तो लेट देम डू देयर जॉब। करेक्ट। वो एक मुझे इरिटेशन होता है। दूसरा इरिटेशन होता है कि डेकोर से पहले जब पेरेंट्स डेकोर डैमेज करके बच्चों को चीजें दे देते हैं। जैसे टेबल पे एक बहुत अच्छा फ्लावर सेटअप है और उसमें से फ्लावर्स निकाल के वो लोग ले जाते हैं। बहुत बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी होती है वो, किड्स की और पेरेंट्स की। इज देयर एनी वन स्टोरी ऑफ द इवेंट जो आपको याद रह गई है दैट यू हैव एब्सोल्युटली लव्ड? Yes, it was my actually first event. It was not an, I mean, wedding. It was anniversary event, but it was 4 to 5 days event. उसमें हमारा हल्दी मेहंदी शादी जैसा पूरा क्रिएट किया था। वो इवेंट मेरा पहला इवेंट था एज अ बिग इवेंट, मतलब आप जिसको बिग बोल सकते हैं। उस इवेंट में ऐसा हुआ था कि व्हेन आई मेट क्लाइंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हम्म, उन्होंने पहली मीटिंग में ही, जो लेडी थी, उन्होंने मुझे बोल दिया कि तुम तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी फीलिंग दे रही हो,
ये इवेंट तुम्हारा, हम्म। बाकी बस सब बाद में डिस्कस करेंगे, ये इवेंट तो हम तुमसे ही कराएंगे। हम्म। मतलब पहले ही ना तो उनके साथ में कोई बजट डिस्कस हुआ था, ना कुछ प्लानिंग डिस्कस हुई थी, उससे पहले ही उनको एक मेरे लिए जो कॉन्फिडेंस था, वाइब थी, उससे उन्होंने मुझे फाइनल कर दिया था। एंड आफ्टर दैट पूरे इवेंट में उनको हर चीज में एक इमोशनल कनेक्शन मिला, हम्म। बिकॉज वो मेरे से इतना कनेक्ट हो गए थे कि मैंने भी बहुत कस्टमाइज करके उनकी एक एक चीज को इमोशनली कनेक्ट किया। उसमें डेकोर में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन था उनके 25 ईयर्स की जर्नी का। हम्म। अ, उसमें जब उनकी एंट्री करी, कपल एंट्री, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उनके 25 ईयर्स की जर्नी का रिफ्लेक्शन था। और वो इतने खुश थे, इतने खुश थे इवेंट के बाद में कि पेमेंट्स हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। उसके हफ्ते भर बाद उनका मेरे पास कॉल आया लेडी का। उन्होंने कहा कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसा मैंने उनके ऊपर इम्प्रेशन छोड़ा है, और मैं चाहती हूँ, मतलब वो कह रही थी कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक दिन हमारे साथ डिनर करो। हम्म। सो मैंने बोला कि मैं ज़रूर आऊँगी, और वो मुझे डिनर के लिए, पूरी फैमिली और मैं डिनर के लिए गए, एंड उन्होंने एज़ अ टोकन ऑफ लव मुझे चांदी का सिक्का दिया था। वाह। और सबसे बड़ी बात थी कि जब मैं स्टेज पे गई थी ना, तो वो मेरे गले लग के एकदम उनके आँख में आँसू आ गए थे कि शी वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना अच्छा हमारा इवेंट हो रहा है। सो दैट वाज़ द मोस्ट, आई मीन, क्लोज़ेस्ट इवेंट टू माय हार्ट। सो इवेंचुअली पहले ऐसा होता था कि घर वाले जो रिलेटिव्स होते थे वो येस, इवेंट मैनेजर होते थे। येस। अब इवेंट मैनेजर्स घर वाले रिलेटिव बन लेकिन रहे हैं। आपको एक बात बताऊँ, अगर आप अपना फ़ील नहीं करोगे ना, तो आप वो सर्विसेज़ का एग्ज़ीक्यूशन अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। Sure. पर्सनलाइज़ लोगों के साथ में एकदम घुल-मिल कर उनका ही इवेंट अपने को अपना समझ के करना, हम्म। ही वो फीलिंग क्रिएट करता है। आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। And one final question. Do you think कि AI and technology is हुँ। changing event industry and if yes, how? अ, अगर आप एआई की बात करते हैं तो यस, अभी जैसे काफ़ी सारे डेकोर्स है, सब कुछ है, उसमें एआई का बहुत यूज़ हो रहा है। विच इज़ गुड, होना भी चाहिए, क्योंकि काम आपका जल्दी खत्म होता है। आपकी इमेजिनेशंस को आप रियलिटी में देख पाते हो कि आपने जो इमेजिन किया है वो, तो क्लाइंट को भी डिजाइन्स देने में इजी होता है। जो पहले जो बहुत कॉस्ट लगती थी पूरा एक सेटअप क्रिएट करने में, वो आप भी छोटे इवेंट्स में एक एआई से हो जाता है। सो समवेयर इट इज गुड हम्म। टू इनकॉर्पोरेट दिस। हम्म। आप अगर अनंत अंबानी की शादी में भी देखेंगे तो उन्होंने भी एआई का यूज किया था, क्योंकि वो 50,000 गेस्ट से एक साथ नहीं मिल सकते थे, हम्म। इट इज इम्पॉसिबल। तो उन्होंने भी अपना एक एआई क्रिएट किया था जिसके साथ लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे थे। सो it is good, but if we talk about the virtual events, then I don't appreciate that. Even I am not part of any virtual event so far. हम्म। और मुझे उसमें मज़ा नहीं आता है। उसका एक रीज़न है मेन, कि जो इवेंट्स हैं, वो एक, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आप साल में एक बार अपने सब रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से मिलेंगे, हम्म। कज़िन से मिलेंगे, तो आपको मज़ा आएगा। हम्म। हम लोग कितना भी अकेले रहने की इच्छा रखें, लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड हम सोशलाइज़ करने की इच्छा रखते हैं, करेक्ट। कि भई मैं आज मेरे दोस्तों से मिलूँगा, मज़ा करूँगा। तो वो एक इवेंट इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे वो आप लोगों को एक सोशलाइज़ेशन क्रिएट करती है। हम्म। अब वो भी अगर वर्चुअल आप कर दें, तो वो एक्सपीरियंस, इतनी सी स्क्रीन में कितनी ही जीवन को आप जी लो। यस, कितना जी लोगे? तो मज़ा तो इवेंट्स से, इसलिए मैं एप्रिशिएट नहीं करती हूँ, और मुझे लगता भी नहीं कि ये बहुत सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू वांट ह्यूमन टच, यू वांट हैप्पीनेस, आपको कहीं न कहीं ज़रूरत है। और यही इंडस्ट्री है एक ऐसी, जो वर्चुअल से सबसे लास्ट में इफ़ेक्ट होगी, करेक्ट, करेक्ट। बिकॉज़ इट्स इन्वॉल्व पीपल। So this industry can be IT enabled, but this industry can never be replaced by IT. यस, यस, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। Great. So now we would be shifting towards rapid fire round, जहाँ पर अच्छा, I'll be asking you one question, and you'll be getting around 10 to 15 seconds to answer. ओके, Let's get यस, started. या Okay. फाइन। So which is the trending theme in birthdays in 2025 for girl? फॉर गर्ल्स राइट नाउ जो थीम्स आ रही हैं, वो कोई भी थीम कैरेक्टर्स को लेके नहीं है। मोस्टली थीम्स है कि जैसे जंगल पार्टी है, या फ्लोरल थीम है, या बटरफ्लाई थीम्स है। सो किड्स आर मोर अट्रैक्टिंग टू द नेचुरल थीम्स। And about boys? सेम विद द बॉयज, लाइक अंडर द सी, Mhm. और इट्स लाइक दैट। अभी कैप्टन अमेरिका और ये सब का एरा थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। The most preferred theme in wedding? ओपन एयर इवेंट्स बहुत होते हैं अभी, कि लेक लेक साइड वेन्यूज पे, जहाँ पे डेकोर मिनिमल हो,
या फिर ऐसे रिजॉर्ट्स जो ग्रीनरी से पूरे भरे हुए हो, लश ग्रीन एरियाज। सो ये अभी ज़्यादा, और कल्चरल फ्यूजन्स कॉन्सेप्ट्स पे लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन सस्टेनेबिलिटी इन वेडिंग डेकोर? सस्टेनेबल हमारे यहाँ पे अभी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। यस, सस्टेनेबल इवेंट्स आर वेरी सस्टेनेबल। Your preferred style of event, private events or grandeur? ग्रैंडियर, डेफिनेटली ग्रैंडियर। Your next milestone you look forward to. आई एम लुकिंग फॉर 12 grandeur events in a year. Your favorite part of event management? Decor and happy faces. The next milestone for Munific event. Next milestone for Minific again, grandeur events, 12 grandeur events. Rajshri is generally seen doing what when free? With my son, spending time with my son and my pets. Rajshri cannot tolerate what during the event? Confused requirements Mhm. and last minute changes. And events are memorable with Munific because Because hosts are treated as a guest at their own events. great. That was fabulous talking with you, Thank you so Rajshri. much. I hope our viewer have understood the core of something so extravaganza. जब किसी भी घर में एक छोटी सी पार्टी होती है तब से Yes, लेकर शादी तक हर एक खुशी के अंदर जो एक कांस्टेंट होता है दैट इज इवेंट मैनेजर yes, and the industry has started adapting event managers as a part of their event. It has become inevitable. So our viewers have got a very good insight about the industry, which is all about fun and entertainment. yes. And to help us getting more such people, more such entrepreneurs, and share their insight with you, we would request you to share, follow and subscribe our channel, क्योंकि जितना आप हमें पसंद करेंगे उतने ज्यादा लोगों को हम आप तक ला पाएंगे. Thank you so much for being with us. Thank you so much, Thank you. Rashmi. Thank you so much.